बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में विराजमान रहते थे। बैकुंठ का प्रत्येक कण दिव्यता से भरा था। बैकुंठ धाम के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। वे अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी और विष्णु जी के भक्त थे। वो विष्णु जी की सेवा मन से करते थे। विष्णु जी उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन बालक जैसे दिखने वाले 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ पहुंचे। वे बालकों की तरह दिखते थे, पर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। बैकुंठ के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगी। जय विजय ने देखा कि ऋषि बालक रूप में हैं। अज्ञानवश या क्षणिक अहंकार में आकर उन्होंने ऋषियों को रोक दिया और कहा, अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करें। ऋषियों ने यह उत्तर पाकर एक दूसरे को देखा। उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया। ऋषियों ने कहा, जहां अहंकार प्रवेश कर जाए वह बैकुंठ नहीं रह जाता। जय विजय पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। इससे ऋषियों का क्रोध और बढ़ गया। क्रोधित संकादी ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया, तुम दोनों बैकुंठ से गिरकर मृत्यु लोक में जन्म लोगे और भगवान के शत्रु बनोगे। यह सुनते ही जय विजय का चेहरा मुरझा गया। उन्हें अपने अपराध का बोध हुआ। वे तुरंत भगवान विष्णु के चरणों में गिर गए। भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषियों से कहा, हे मुनिवर, ये मेरे अंश हैं। आपका श्राप अटल है, किंतु इसमें मेरी भी लीला है। फिर जय विजय से पूछा, तुम 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर रहना चाहते हो या 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर? जय विजय ने बिना संकोच कहा, प्रभु, हम आपके चरणों से दूर नहीं रह सकते। 3 जन्म शत्रु बनकर स्वीकार है। इसी लीला के साक्षी बने भगवान शिव। कैलाश पर बैठे महादेव ने पार्वती से कहा, देखो देवी, विष्णु की लीला में भी धर्म की गहराई है। अहंकार का अंत ही मोक्ष है। अहंकार सत्य से दूर रखता है और सत्य ही ईश्वर है। जय विजय ने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष का वध 12 अवतार द्वारा हुआ। हिरण्याकश्यप का अंत नरसिंह अवतार ने किया। दूसरे जन्म में वे रावण और कुंभकर्ण बने। रावण शिव का बड़ा भक्त था, पर अहंकार उसे पतन की ओर ले गया। जब राम रावण युद्ध अपने चरम पर था, शिवजी जानते थे कि अब धर्म की स्थापना का समय आ गया है। राम को विजय का आशीर्वाद देने में महादेव की अदृश्य कृपा थी। अंतिम जन्म में जय विजय बने शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल ने श्री कृष्ण पर 100 अत्याचार किए। जब अत्याचार की सीमा पूरी हुई तो भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया। उस क्षण शिशुपाल के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलकर सीधे बैकुंठ में विलीन हो गया। वहीं कैलाश पर बैठे शिवजी मुस्कुराए और पार्वती जी से बोले, लीला पूर्ण हुई। 3 जन्मों के बाद जय विजय फिर से बैकुंठ के द्वारपाल बनी। कथा का सार यह है कि अहंकार से पतन निश्चित है। ईश्वर के दंड में भी करुणा छिपी होती है। शिव और विष्णु एक ही तत्व के 2 स्वरूप हैं। भगवान शिव का हस्तक्षेप कभी प्रत्यक्ष नहीं होता, पर संतुलन और धर्म की रक्षा सदा उन्हीं के हाथ में रहती है। प्रिय दर्शकों, सोमवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।